हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जोया मैथ्स एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि स्टेट बोर्ड ने 25% सिलेबस अपना कम कर दिया फर्स्ट से लेकर 12th तक। तो हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पार्ट 1 में क्या क्या रिड्यूस हुआ है सिलेबस, हम ये सबसे पहले देखेंगे। तो अगर टेक्स्ट बुक्स के हम टिक करेंगे तो बेटर रहेगा, सबको अच्छे से समझ में भी आएगा और क्या एग्जैक्टली कट हुआ है, क्या डिडक्ट हुआ है और क्या रह गया, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। ओके, लेट्स कम टू द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। इंडेक्स में हम पहले देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसमें हुआ थोड़ा रिडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिडक्शन हुआ है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हुआ है और स्टैटिस्टिक्स में हुआ है। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोबेबिलिटी में कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, सिर्फ ये 4 चैप्टर में हुआ है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस इक्वेशन उन्होंने रिड्यूस कर दिए। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ये टॉपिक अब अपने पास नहीं है, अब क्रेमर्स रूल रहेगा, लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन इन्होंने पूरा डिडक्ट कर दिए। तो ये पेज पूरा डिडक्ट हो गया है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। पेज नंबर 3 भी पूरा डिडक्ट हो गया, क्योंकि पेज नंबर 3 भी यहाँ पर ये पूरा कट है सिलेबस। ओके, तो ये एक्टिविटी भी नहीं रहेंगी, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन भी नहीं रहेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 की ये एक्टिविटी भी यहाँ पर उन्होंने डिडक्ट कर दी है। ओके, तो ये भी एक्टिविटी नहीं रहेंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 में, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन। ओके, तो ये 6 क्वेश्चन उन्होंने डिडक्ट कर दिए, रिड्यूस कर दिए सिलेबस में से। और 7th और 8th क्वेश्चन उन्होंने रखा है, क्योंकि आपको याद होगा शायद हम 9th में साइमल्टेनियस इक्वेशन कर रहे थे, तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर थे। तो 7th और 8th क्वेश्चन उन्होंने सिलेबस में रखे और बाकी के सेकंड क्वेश्चन में से पूरे 6 के 6 क्वेश्चन उन्होंने रिड्यूस कर दिए बोर्ड वालों ने। ओके, नाउ लेट्स कम टू डायरेक्टली नाउ पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो उन्होंने ये टॉपिक रिड्यूस कर दिया है, पूरा रिड्यूसिबल नहीं होगा। पेज नंबर 16 और पेज नंबर 17 भी पूरा यहाँ पर उन्होंने रिड्यूस कर दिया, तो ये पेज नंबर 17 भी यहाँ पर नहीं रहेगा। लेट्स कम टू द पेज नंबर 18। तो लाइक वाइज पेज नंबर 18 भी नहीं है यहाँ पर आपके सिलेबस में, तो मैंने टिक कर दिया यहाँ पर। और इसी तरह से ये एक्टिविटी भी नहीं है आपके पास सिलेबस में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये प्रैक्टिस सेट 1.4 भी आपके एक्टिविटी में नहीं है। तो इस तरह से पेज नंबर 19 तक 1.4 एक्सरसाइज तक यहाँ पर उन्होंने इतना डिडक्ट कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 1.4 एक्सरसाइज, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स कम टू द पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पे हमारे भी ना पेज नंबर 28 पे प्रॉब्लम सेट है ये। ओके, तो प्रॉब्लम सेट 1 के अंदर, प्रॉब्लम सेट 1 में पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 6 ये उन्होंने पूरा रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि ये सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन पूरा टॉपिक ही रिड्यूस कर दिया। तो इसी तरह से ये पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रॉब्लम सेट 1 था ये भी पूरा रिड्यूस हो चुका है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 28 हो गया अपना। अब नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 37, चैप्टर नंबर 2 में जा रहे हैं अभी हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो यहाँ से भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिडक्ट करी है। ओके, पेज नंबर 37 पे आ गए हम लोग डायरेक्टली ना। पेज नंबर 37 पे सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा रिड्यूस कर दिया बोर्ड ने। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूरा रिड्यूस कर दिया। तो पेज नंबर 37 और 38 पूरा रिड्यूस है, तो 38 भी पेज नंबर यहाँ से हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, यहाँ पर कट कर देते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर, ये एक्सरसाइज जो रिलेटेड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की, तो ये भी उन्होंने इस तरह से रिड्यूस कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 2.3 एक्सरसाइज, ये पूरा कट है यहाँ से यहाँ तक। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 42 पे आ रहे हैं अभी हम लोग। ओके, तो 42 पे भी ये पूरा पेज रिड्यूस है, पूरा पेज इन्होंने कट कर दिया है, तो ये भी सिलेबस में आपके नहीं है। ओके, नाउ कंपेयरिंग द मेथड, सॉल्विंग यूजिंग फार्मूला, ये सब रहेगा। ओके,
नेचर ऑफ रूट्स में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का जो फार्मूला है -b/a और c/a, ये फार्मूला रहेगा, बाकी ये फार्मूला नहीं रहेगा, और बाकी जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन है तो ये रहेगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 46। तब हम पेज नंबर 46 पे जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है पेज नंबर 46 के ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का ये जो दोनों फार्मूला है ये दोनों कट हो चुका है, तो ये फार्मूला और ये एक्टिविटी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो 46 47 पेज नंबर ये पूरा रिड्यूस हो गया है, तो ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो मेरे साथ साथ टिक करते रहो। पेज नंबर 47 हो गया। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस सेट 2.5। तो प्रैक्टिस सेट 2.5 के अंदर ना वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देंगे आप लोग, ये पेज प्रैक्टिस सेट 2.5 में क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा रिड्यूस हो गया। तो बाकी ये दोनों क्वेश्चन रहेंगे। 49 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 3 रिड्यूस हो गया। नाउ 50 पेज नंबर पे 5 और 6 क्वेश्चन जो रिलेटेड है, ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के ऊपर, तो 5 और 6 क्वेश्चन ये भी रिड्यूस हो गया है। ओके, इतना ही है। और फिर बाद में डायरेक्टली हम जाएंगे प्रॉब्लम सेट 2 के ऊपर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 2 में अब आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ये रूट्स का। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 बिट है ये भी पूरा ये क्वेश्चंस नहीं रहेगा। ये MCQ क्वेश्चन है तो ये भी नहीं रहेगा आपके सिलेबस के अंदर। ओके, नाउ पेज नंबर 53 हो गया। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 पे अगर आप देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ये पूरा टॉपिक है, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेट्स कम टू डायरेक्टली पेज नंबर 94। हम 94 पे जा रहे हैं। ओके, नाउ 94 में पेज नंबर 94 में कंपोजिशन स्कीम जो फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर की है ये उन्होंने पूरा डिडक्ट कर दिया है, कंपोजिशन स्कीम डिडक्ट कर दिया है। यानी कि पेज नंबर 94 नहीं रहेगा आपके सिलेबस के अंदर। और इस तरह से इंटीग्रेटेड IGST भी नहीं है, तो पेज नंबर 96 भी आपके सिलेबस में नहीं है। और लाइकवाइज पेज नंबर 97 भी नहीं है। 97 के बाद में 98 भी नहीं है। 98 क्योंकि ये शेयर्स वाला है, उन्होंने कंपोजिशन स्कीम के अंदर IGST शेयर्स और म्यूचुअल फंड ये डिडक्ट कर दिया है, तो 98 पेज नंबर, देन 99 पेज नंबर ये भी नहीं है। इस तरह से 100 पेज नंबर, ओके, 100 पेज नंबर, देन 101 पेज नंबर, इस तरह से 102 पेज नंबर। ओके, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। 102, देन 103, देन 104, लाइकवाइज 105, 106, 107 क्योंकि म्यूचुअल फंड यहाँ तक है टॉपिक। और ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो SIP बोलते हैं यहाँ पे ये भी आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो इस तरह से ये और प्रॉब्लम सेट 4A रहेगा। और डायरेक्टली जो प्रॉब्लम सेट 4B है, ओके, प्रॉब्लम सेट जो अपना 4B है, इस तरह से 4B के अंदर जो पेज नंबर 111 है और 112 है ये पूरा डिडक्ट है, तो ये टॉपिक नहीं रहेगा 4B। और ये 112 इस तरह से ये पेज नंबर भी नहीं रहेगा। नाउ प्रोबेबिलिटी वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो इसमें से कुछ भी डिडक्ट नहीं है। अब डायरेक्टली हम जाएंगे चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। नाउ लेट्स कम टू डायरेक्टली पेज नंबर 132। तो पेज नंबर 132 पे हम आ रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर कुछ प्रैक्टिस सेट 6.1 में 3 मेथड है स्टैटिस्टिक्स के, एज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो उन्होंने डायरेक्ट मेथड रखा है और एज्यूम मीन मेथड को उन्होंने कट कर दिया है। तो एज्यूम मीन मेथड भी नहीं है, यानी कि पेज नंबर 132 नहीं है, 133 नहीं है, इस तरह से 134 भी नहीं है क्योंकि वो सब रिलेटेड है, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। 135 पेज नंबर देख रहे हैं आप, ये स्टेप डिविएशन मेथड ये भी नहीं है। 135, 136 भी नहीं है पेज नंबर, और 137 भी नहीं है। यानी कि यहाँ तक एज्यूम मेथड और स्टेप डिविएशन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व एग्जाम्पल है, ये पूरे डिडक्ट कर दिए बोर्ड वालों ने। ओके,
और 6.1 में जो डायरेक्ट मीन मेथड के क्वेश्चन है बस वही रहेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन सब एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के और डायरेक्ट मीन मेथड के जो 2 क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस के अंदर रहेंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 159। डायरेक्टली हम 159 पे जाएंगे अभी। तो 159 के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है भी हमें। 159 में हिस्टोग्राम, मीडियन, मोड ये पूरा रहेगा आपके सिलेबस के अंदर। 6.5 भी रहेगा आपके सिलेबस में, क्योंकि हिस्टोग्राम और ये थोड़े फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, ग्राफ के क्वेश्चंस हैं। और इस तरह से पाई डायग्राम अब ना यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 59 में जो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम के जो क्वेश्चन है ये नहीं आएंगे, यानी कि आपको पाई डायग्राम दिया होगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, यानी कि पेज नंबर 159 में से कुछ भी नहीं रहेगा। 160 में भी देख रहे हैं आप लोग, ये भी पेज नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम है, यानी कि पाई डायग्राम सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम जैसे क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। ओके, तो 160 पेज नंबर तक यहाँ पर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 164। ओके, तो 164 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम का क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके सिलेबस में नहीं है। और इसी तरह से 165 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 165 पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी रिलेटेड है पाई डायग्राम से। ओके, स्टेप डिविएशन मेथड, एज्यूम मीन मेथड ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4, तो ये भी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर भी क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है अपने को। तो ये भी एक्सप्लेनेशन ऑफ रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम में, तो ये भी नहीं रहेगा। और यहाँ पर ये फार्मूला देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर UI यानी कि यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो भी नहीं रहेंगे। ओके, तो ये भी सिलेबस में आपने नहीं है। 165। नाउ लेट्स कम टू 167। 167 के अंदर भी देख रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द पेज नंबर 168। नाउ 168 के अंदर भी एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। तो इतना रिडक्शन हुआ है आपके 25% आपके सिलेबस के अंदर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और जोया मैथ्स एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब करो। आपको डेली ये वीडियो मिलते रहेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके SSC बोर्ड मैथमेटिक्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वंस अगेन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वेरी मच।